बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ख़राब हो रहे हैं और भारत का जश्न किस लेवल पर है। आज पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को पहली बाज़ाब्ता बड़ी धमकी दी है कि ये लास्ट वार्निंग आप हमारी समझ लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों के ऊपर अगर आपने कोई कार्रवाई ना की, आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया, तो हम आ रहे हैं एक्शन लेने के लिए। यानी फिर हम बमबारी करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, चाहे वो फिर मिसाइलों से करें, ड्रोन से करें, हम अपने तैयारों से करें, JF-17 थंडर हो या कोई और हो, फिर हम करेंगे बमबारी और फिर हम देखेंगे नहीं। और इस सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की इस धमकी को जिस तरह लिया है, उसका वो जवाब जो देंगे वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अब देखना ये है कि ये इसके असरात क्या होंगे कि अगर ऐसा मामला होता। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है और बड़े पैमाने पर हम दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अप्रोच है हमारी तरफ से वो ठीक नहीं है। देखिए, जंग हल नहीं है। असल कहानी ये है कि मसला कहाँ पर आ रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिका नहीं जीत सका, नेटो के ममालिक नहीं जीत सके, और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तो सोवियत यूनियन नहीं जीत सका। भारत को इसमें क्या स्पेस मिलेगी? देखिए, सबसे पहले हमारा क्या मौकफ है और उनका क्या है। हम कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकाने हैं और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस सूरत हाल में आज हमने कहा है कि हम आपकी मदद भी करने को तैयार हैं, लेकिन फिर अगर आपने नहीं किया तो हम आएंगे। अब यहाँ सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब और क्रिटिकल है। देखिए, हमारे पास हम जो कहते हैं, जो हमारा मौकफ है कि भाई वहाँ ठिकाने हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कहते हैं कि टीटीपी के अफगानिस्तान में ठिकाने नहीं है, आप हमें सबूत दें। हम उन्हें कहते हैं हमने सबूत दिए, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वो कहते हैं कि इन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो नेबर्स आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई की सूरत हाल ये है कि अगर हमारी उनसे लड़ाई होती है तो फिर इस लड़ाई में अमेरिका भी कूदेगा। वो कूदेगा और वो जाहिर सी बात है उसने तालिबान को तो बैक नहीं करना, वो तो फिर पाकिस्तान को बैक करेगा। अमेरिका को रखना इस खित्ते से दूर। सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप अफगानिस्तान के अंदर करेंगे तो मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी हमारा टीटीपी से ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी यानी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह सुहेल शाहीन ने कहा कि भाई ये आपका मसला है, टीटीपी हमारा मसला नहीं है, अब इसको टैकल करें और यहाँ पर कुछ नहीं है। आपके अफगानिस्तान के अंदर मामला जैसे है, हमारे तो यहाँ पर कोई नहीं है। आपके मुल्क के अंदर टीटीपी आपका मसला है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी ये बात उससे कहा था भाई ये हमारा मसला नहीं है, ये आप खुद देखें। और उन्होंने भी हमें धमकी दी थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो ये कहते हैं कि आपका मसला है, हम कहते हैं ये फलाना आपकी तरफ से, इसका एक सलूशन है। आप बिठाएं चाइना को, आप बिठाएं ईरान को, इस्लामाबाद के अंदर एक करें समिट, वहां पर आप बुलाएं चाइना को और ईरान को भी बुलाएं, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनके बुलाएं। वहां पर आप इनके सामने रखिए सबूत, वो मीटिंग हो, मीटिंग के अंदर आप चाइना को ले ऑन बोर्ड और चाइना को कहे कि यार देखिए आप यहाँ से तेल निकाल रहे हैं, टीटीपी तो आपका भी मसला है, हमारे यहाँ पर जो वो काम करते हैं हमारे खिलाफ, तो जाहिर सी बात है आपका भी मसला है। तो ये है जी सबूत, हम चाइना की निगरानी में दे रहे हैं आपको सबूत। और अगर आपने नहीं किए, इसके बाद अगर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि हम सारे ममालिक नहीं आना होता है। अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के साथ में सारे जहान को बिठा सकते हैं तो अपने मसले में क्यों नहीं? तो आप चाइना को सामने रखिए, वो रोल प्ले करे, वो मॉनिटर करता रहे और फिर देखिए आपका मसला कैसे हल होता है। लेकिन अगर हम चाइना को नहीं बिठाते तो अमेरिका तो कूदने को तैयार है। वो तो कहेगा अच्छा ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ, अड्डे दो मुझे, मैं भी ड्रोन लेकर आ रहा हूँ, मैं तो फलाना फलाना। तो वो तो फिर आप ऐसी जंग में कूदने जा रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप ऐसी जंग में कूदेंगे तो उधर से आप देख लीजिए फिर क्या सूरत हाल होगी, भारत को स्पेस मिलेगी। वो तो तैयार बैठा। आप सोच सकते हैं कि अगर आपका अफगानिस्तान के साथ मामला खराब होता है तो भारत क्या अफगान तालिबान को नहीं देगा हथियार? उनके ताल्लुकात उनके साथ ठीक है, उन्होंने अपने अजीत डोभाल ने उनके साथ बड़े सेट कर लिए हैं ताल्लुकात, उनका डेलीगेशन, उनके सारे मामला तय है। हमारा मसला है तो लेट से मिसाल के तौर पर अफगान तालिबान के पास है अमरीकी असला, हम यहाँ से ठिकानों पर बमबारी करते हैं, कुछ करते हैं, वो आगे से रिटेलिएट कर देते हैं, तो ये तो जंग शुरू हो जाएगी। उनके पास अमरीकी असला, वो हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं। और दूसरी बात ये है जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, हम कहते हैं कि बॉर्डर है, जाहिर सी बात है हमारे फौजियों ने जाने दी हैं, शहादतें हैं इतनी, हमने अरबों डॉलर्स लगाए हैं,
उधर से दहशतगर्द आते हैं, तो हमने इतनी बाढ़ लगाई है, हमारे फौजी जवान जो है वो शहीद हुए हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते, उनके घर वालों से जाकर पूछे जिनके शहीद हुए। तो इस सूरत हाल में हम तो कहते हैं बॉर्डर है, वो कहते हैं ड्यूरेंट लाइन है। अभी हालिया अफगान तालिबान ने बात कही थी, उन्होंने कहा कि हमें पता है ड्यूरेंट लाइन है, मुनासिब वक्त पर जब ये इशू उठाएंगे तो फिर देखी जाएगी कि इनके साथ होता क्या है। तो अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये छोड़ें, ये ड्यूरेंट लाइन को तो हम तस्लीम नहीं करते, ये KPK और ये फलाना और ये वजीरस्तान, ये तो हमारे इलाके, फिर लड़ाई एक बड़ी अजीबोगरीब शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अंग्रेज बना कर गया है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ TTP है, वो कहते हैं जी हमारा TTP से ताल्लुक नहीं है। इन केस अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर तो TTP को ओपनली कहेंगे कि ये लो पकड़ो हथियार और जाओ इनके साथ लड़ो, फिर तो वो तो उल्टा हमारे लिए मसला पैदा हो जाएगा। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई जंग को अभी। और दूसरी बात ये है कि देखिए जंगे मसलों का हल नहीं होती, आप उनके साथ लड़ पड़ेंगे, वो तो पहाड़ों के कीड़े हैं। उन्होंने तो अमेरिका को और 51 ममालिक को ऑब्जर्वर्स समेत और पता नहीं क्या कुछ करके उन्होंने शिकस्त दी। 33-34 ममालिक तो वैसे ही आ जाते हैं नेटो के अंदर, और इस सूरत हाल के अंदर नेटो को उन्होंने जीना हराम कर दिया। प्रॉक्सिस मिला ले तो सारे 51-52 ममालिक बनते हैं, 15-20 ममालिक की तो वहां पर एजेंसियां काम कर रही थी अफगानिस्तान के अंदर। तो उन्होंने तो अमेरिका को शिकस्त दे दी, सोवियत यूनियन को दे दी। हमारे लिए मसला, हम उनके साथ जंग नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। हमारा मसला बातचीत करे, चाइना को बिठाए, फिर भी अगर ना माने तो बिल्कुल स्ट्राइक करें, लेकिन इस सूरत हाल में कोई तीसरा बैठे तो सही ना। हम ये देखें होता क्या है कि दो फरीक जब लड़े होते हैं तो फैसला कौन करता है? वो जज करता है। तो जज चाइना को बिला ले, उन्हें कि चाइना वैसे भी तो बैठा, अब क्या अमेरिका के मामलात में नहीं बैठा, रूस नहीं बैठा, चले आप रूस को भी साथ बिठा ले, ईरान को भी बिठा ले, 3-4 ममालिक हो, आप उनके साथ सबूत शेयर करें कि यार देखिए TTP है यहाँ से हमला कर रहा है, और फिर अगर वो नहीं करते तो बाकी सारे उनका गिरेबान पकड़े, और फिर मामला, फिर आप हक बचाने भी है स्ट्राइक करने के। अभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जो लोग आए हैं वो अफगानिस्तान थे, वो असल में उनके लोग थे, तो वापस उनको जाना है। ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। भारत ने अगर स्पेस ले ली अफगानिस्तान में, मिसाल के तौर पर भारत ने उनको कह दिया कि ठीक है जी हम आपको देते हैं, हेलीकॉप्टर देते हैं, कोई देते हैं फलाना हथियार, कुछ भी। देखिए आजकल हर मुल्क जो है वो अपना मफाद देखता है, चाहे वो अफगानिस्तान है। अब उनको ये लगा कि भाई अफगानिस्तान से तेल निकालो, उन्होंने चाइना को बुला लिया, वो लिथियम निकाल रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है जंग करने की, तो वो लिथियम निकाले सर। अब ये जो बाजोड़ के अंदर हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी शादी। हमने सीधा कहा कि अफगानिस्तान से आया था बंदा और वो फलाना था। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अफगानिस्तान से वो आया कैसे, वो यहाँ पर कैसे आया, वो क्रॉस कैसे किया बॉर्डर, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे वो अफगानिस्तान से अब यहाँ तक आ जाते हैं, इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि देखिए सबसे बड़ा मसला, हम दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन हमें बड़ा वाइज होकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई ऐसी जंग छेड़ दी, ये वो दुश्मन नहीं है कि आपके साथ ओपनली आते हैं। वो अगर मिसाल के तौर पर छुप छुप कर हमले करें, वो बाद में इनको ओपन फ्री हैंड दे दें, हथियार दे दें, सब कुछ दे दें, तो फिर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। देखिए ये जो प्रॉक्सी है अफगान तालिबान की, उनके साथ बड़ी अच्छी तरह अलैक है, और ये बात हमें पता है। तो इसका सोल्यूशन जंग नहीं है। पाकिस्तानी अब हम जंग अफोर्ड कर नहीं सकते, ये आप जहन में रखिएगा। हमारे हालात नहीं है, हमारी इकोनॉमी नहीं है, इन्वेस्टर नहीं आएगा। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने अमन कायम कर लिया, सोल्यूशन टेबल टॉक है। देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने यमन जंग खत्म कर दी, क्या किया उसने? बमबारी की। बमबारी अगर करने से होता तो 8 साल यमन की जंग गले ना पड़ती। यूएई ने कितना वाइज डिसीजन लिया, और देख लीजिए उन्होंने ईरान से सुलह कर ली। तो दुनिया की सारी, किस तरह उन्होंने ईरान से सुलह की? चाइना को डाला ना बीच में, तो आप क्यों नहीं चाइना को डाल सकते? अगर सऊदी अरब डाल सकता है, यूएई डाल सकता है, अरब ममालिक इतने अक्लमंद है कि उन्होंने ईरान को अपने साथ मिला लिया कि भाई आओ दोस्ती करो, तो हमारा तो हम चाइना को क्यों नहीं डाल सकते? खुदा का वास्ता है, ये धमकियों से काम नहीं चलेगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप डालें चाइना को, चाइना आपका काम मैनेज कर। देखिए चाइना का CPEC यहाँ पर है, CPEC की एक्सटेंशन अफगानिस्तान में है, तो चाइना से ज्यादा कौन चाहेगा कि इस खत्ते के अंदर अमन हो, और कौन नहीं चाहेगा? 2 ममालिक नहीं चाहेंगे, अमेरिका नहीं चाहेगा और इंडिया नहीं चाहेगा, तो हम उनको क्यों स्पेस दें? ये तो ऐसी जंग शुरू हो जाएगी, ऐसी जंग शुरू हो जाएगी कि जिसके बाद आप समझ लें हम अमेरिका की जंग को भूल जाएंगे। हम नहीं अफोर्ड कर सकते ये जंग, और नहीं करनी हमें। ऑलरेडी बाढ़ लगाने के चक्कर में हमारी
जो फौज है, जवान है हमारे इतने ज़्यादा जो शहीद हो चुके हैं, ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। तो खुदारा ये धमकियों से मामला ना करें, इसको टेबल टॉक पर चाइना के साथ बैठकर बातचीत करें, उनके साथ मामला तय करें, उनको बिठाएं, और फिर अगर वो नहीं करता तो ठोक कर फिर बमबारी करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।